आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है रेस्ट, सेकेंड टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का भी डिफाइन इसी में आ जाता है। पढ़ना है डिस्टेंस, जानते होंगे डिस्टेंस, क्लास 8 में आप लोग पढ़े भी होंगे। डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ना है, स्पीड, बोलते जाइए। और क्या पढ़ना है बाबू, वेलोसिटी। और क्या पढ़ना है, वेलोसिटी और स्पीड का दो टाइप होता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और पढ़ना है एक्सेलरेशन, और है इसमें ग्राफ, ग्राफ पढ़ना है, और न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे सब कुछ आराम आराम से। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रेस्ट का। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट के बारे में अगर कहें कि जो बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो उसे रेस्ट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर घर के सामने लगा हुआ पेड़ सुबह में देखें वहीं था, दोपहर में देखें वहीं था, शाम में देखें वहीं था, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पेड़ का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वो पेड़ रेस्ट में है। मोशन क्या होता है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो उसे कहेंगे मोशन। जैसे रोड पर दौड़ता हुआ कार, हम देखें 10 बजे मेरे सामने था, 10:05 पर गाड़ी आगे चला गया, 10:10 पर और आगे चला गया, यानी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, उसे हम लोग कहेंगे ये मोशन में है। तो हम लोग डिफाइन लिखेंगे सबसे पहले रेस्ट के बारे में। व्हाट इज रेस्ट, आइए लिख लिया जाए रेस्ट का डिफाइन। ये इधर वाला इरेज करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते रहिए। और आज से चैप्टर शुरू हो गया है, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। रेस्ट क्या होता है, ए बॉडी does not change its position with respect to का मतलब WRT भी लिख सकते हैं, with respect to time is called rest। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए ट्री, एक पेड़, ए होम, एक घर, एक टेबल, घर में एक टेबल पड़ा हुआ है। वैसे टेबल मूवेबल भी है, दिन भर उसको इधर से उधर घुमाते रहिए तो उसे मोशन में भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात रेस्ट का हुआ। चलिए एक क्वेश्चन उठता है हमारे मन में भी, आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि सर रेस्ट के बारे में आप कह रहे हैं तो कुछ और बात बताइए। ये बोर्ड हमारा रेस्ट में है, ओके जी, ये बोर्ड हमारा रेस्ट में है। हम कहेंगे कि नहीं सर ये बोर्ड मोशन में भी है, तो कैसे हमारा ये बोर्ड मोशन में है? अगर हम अर्थ से बाहर जा रहे हैं, इस बोर्ड को देखेंगे तो ये बोर्ड हमें मोशन में दिखेगा। मतलब बात समझिए, आप ट्रेन में सफर किए होंगे, जब ट्रेन के खिड़की में बैठकर हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो लगता है कि खेत चल रहा है, पेड़ क्या होता है, चलते नजर आता है। तो उस समय क्या पेड़ चलता है? तो नहीं। ऐसा क्यों हमें लगता है? तो आइए समझते हैं। एक वर्ड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस वर्ड को लिख लीजिए, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, ये बताते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से बॉडी को देखा जा रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए,
एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं और सामने हमारे कोई एक और सफर करने वाले इंसान बैठे हुए हैं। हम उनको क्या दिखेंगे, रेस्ट में या मोशन में? तो हम उनको रेस्ट में दिखेंगे, वो भी हमें क्या दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन बाहर से कोई इंसान हम दोनों कोई को देख रहा होगा तो वो रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? तो बाहर से देखने वाला इंसान हम दोनों को मोशन में दिखेगा, मतलब वो हम दोनों को मोशन में देखेगा। ये कैसे हो गया? एक ही बॉडी रेस्ट में भी दिखाई दे रहा है और मोशन में भी दिखाई दे रहा है। जैसे समझिए, कोई इंसान खड़ा है रोड पर, यूं बाइक पर दो लोग बैठ के जा रहे हैं, वो आदमी हमारे लिए रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में है। लेकिन उस बाइक के पीछे बैठा हुआ इंसान, वो दोनों आपस में रेस्ट में है कि मोशन में है? तो सर रेस्ट में है, क्योंकि 10 बजे बाइक पर बैठा हुआ पीछे इंसान वही था, 10:05 पर भी बाइक के पीछे ही था, तो वो दोनों आपस में रेस्ट में है। ये कैसे हो जा रहा है? तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। ये बताता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं। अगर हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, बाहर के फ्रेम से देख रहे हैं, तब तो वो बाइक हमें किस चीज में नजर आ रहा है, मोशन में। अगर बाइक के फ्रेम से देख रहे हैं, मतलब बाइक पर बैठकर देख रहे हैं, तो वो क्या हमें नजर आ रहा है, रेस्ट में नजर आ रहा है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आइए, एक और बात हमारे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में भी आया होगा, आपका दिमाग भी तेज चलता है और इसका आंसर भी आपको पता है। एक दिन सोच रहे थे कि हमारे बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, बचपन में ही सोच रहे थे, बचपन में हमें पढ़ाया जा रहा था कि अर्थ घूमता है। तो हम सोचे कि अच्छा अर्थ घूमता है तो ठीक है, अर्थ घूमता है तो दिक्कत क्या है। तो फिर एक दिन स्कूल जा रहे थे, बीच में सोच रहे थे कि अच्छा अर्थ घूमता है तो हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से जब रिटर्न आएंगे तो हमारा घर तो दूसरे जगह चला जाएगा, क्योंकि अर्थ घूम रहा है। तो आपके दिमाग में भी ऐसा बात आया होगा कि अर्थ घूम रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारा घर शिफ्ट कर जाए, हम कहीं और जाएं और घर आए जब तो देखें कि घर हमारा है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ये आंसर आप बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं भी पता है। तो होता है ये रिलेटिव मोशन के वजह से, क्योंकि अर्थ के साथ हमारा घर भी घूम रहा है और हम भी घूम रहे हैं। इसी के वजह से हम दोनों कोई घूम रहे हैं तो हम दोनों का पोजीशन साथ में चेंज होता है। जैसे कि ये समझ लीजिए अर्थ है, यहाँ मेरा घर है, हम यहाँ हैं, ये वाला पार्ट घूमा तो इसके साथ हम सामने हैं तो हम भी घूमे। जब ये घूमकर ऐसे आ गया तो हमारा घर भी यहाँ है और हम भी यहाँ हैं, फिर घूम के इधर आ गया, यानी कि घर भी यहाँ है और हम भी यहाँ हैं। हमेशा हम घर के सामने ही रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा हो कि हमारा घर घूम जाए और हम न घूमे तब तो चेंज कर जाएगा। लेकिन अर्थ में क्या होता है कि अर्थ को पूरे को लेकर घूमता है, अर्थ पूरे को लेकर घूमता है तो हम भी घूमे और हमारा घर भी मूव किया। इसके वजह से हम दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो हमारा घर और हम दोनों सामने सामने रहते हैं, चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया? चलिए मोशन का डिफाइन लिखें। ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, change its position with respect to time is called motion। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ए मूविंग कार, अर्थ मून, मून भी तो चक्कर लगाता है, तो जी सर मून भी चक्कर लगाता है, ETC। ठीक है, आप इतना राइट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते रहिए। इतना बात आपको समझ में आया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। आगे चलिए देखते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस?
बहुत सुंदर, आपको पहले से पता है डिस्टेंस क्या होता है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी एक्चुअल पाथ कवर करे तो उसे कहेंगे डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर का मतलब क्या हुआ है? अगर सपोज हमारा ए पॉइंट यहां है और बी पॉइंट यहां है, ये उसका एक्चुअल पाथ हुआ है, ए से बी चला गया इस वाले पाथ पर, तो इस वाले पाथ पर ट्रेवल किया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इसका डिफाइन क्या हो जाएगा? ए बॉडी कवर्ड एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मास, मतलब केजी या मीटर या टाइम या डिग्री सेल्सियस, तो सर मीटर में मेजर करते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके लिए एक नया नाम आया, स्केलर क्वांटिटी। तो पढ़ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। छोटा सा बात है, इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है बहुत सारे बुक में स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो बात को समझिए, जिस मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम गए, घूम रहे हैं, यहां से सपोज मान लीजिए अपने सबसे नियरेस्ट दुकान जाना है आपको। आप बहुत घूमते हुए, पूरे मोहल्ले घूमते हुए वहां पर पहुंचे, तो ये क्या हुआ? आपका डिस्टेंस हुआ। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर, यहाँ कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल में मास वगैरह होता है, मास में कभी डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी पाथ का शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पार्ट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि ए से बी तक पहुंचने का हमारा ये एक्चुअल पाथ है। हम एक इंजीनियर बुलाए, बोले कि हमको ए से बी पहुंचने का सबसे नजदीक वाला रोड बना दो। क्या किया? बोला कि सर यहां से चलिए और यूं पहुंच जाइएगा सामने सामने। कहां से? यहां से चलिए और यूं पहुंच जाइएगा आप सामने सामने। हम बोले गजब, ए से बी हम सामने पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि हमें ए से बी पहुंचने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? ये वाला या ये वाला? कहिए सर ये वाला। इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें देखिए डायरेक्शन फिक्स है, यहां पर भी इधर ही जा रहा है, यहां पर भी इधर ही जा रहा है, यहां पर। जैसे बोलिए कोई दिक्कत? एक इसी पर मेमेज याद आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे स्कूल में जब आपको बाथरूम लगा तो आप सीधे क्लास से बाथरूम जाते हैं, सीधे सीधे, और जब बाथरूम होके हल्का हो लेते हैं पूरा स्कूल घूम के आते हैं क्लास में। यानी कि ये क्या है? जो आप सीधे पहुंचे हैं वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। और जो आप पूरा स्कूल घूमते हुए पहुंचे क्लास में वो क्या था? आपका डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? ए बॉडी कवर शॉर्टेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ।
ए बॉडी कवर शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको समझ में आ गया हो तो इसे हम इरेज करेंगे